मैं आपका नाम हूं, आपके साथ पल्लवी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिल्ली में काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असर तक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब बात कर लेते हैं भारत बंद की। देश भर में एक बार फिर से किसानों का भारत बंद होने जा रहा है। 27 सितंबर को देश भर के किसानों ने भारत बंद का ऐलान किया है। किसानों का ये भारत बंद नए कृषि कानूनों के विरोध में है। तीनों नए कृषि कानूनों को पारित हुए 1 साल से ऊपर का समय हो चुका है। किसान इस कानून के खिलाफ दिल्ली से सटी सीमाओं पर करीब 1 साल से प्रदर्शन कर रहे हैं। दिल्ली की सीमा पर देश भर के किसानों ने डेरा डाल रखा है। वहीं देश के अलग अलग राज्यों में भी किसान जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं किसान संगठन ने कहा है कि भारत बंद शांतिपूर्ण होगा। 27 सितंबर को भारत बंद सुबह 6 बजे से शुरू होगा और शाम को 4 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान कई तरह की आवाजाहियों पर पूरी तरीके से प्रतिबंध रहने वाला है। आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि 27 तारीख को क्या कुछ बंद रहेगा और क्या कुछ खुला रहेगा। 27 तारीख को क्या क्या बंद रहने वाला है। केंद्र और राज्य सरकार के सभी दफ्तर और संस्थाएं जो हैं वो पूर्णतः बंद रहेंगी जब भारत बंद क्योंकि किसानों ने बुलाया है उस दरमियान। और बाजार, दुकान, उद्योग ये सभी 27 तारीख को बंद रखा जाएगा, यानी कि जो बाजार दुकानें हैं वो भी बंद रहने वाले हैं। इसके साथ ही स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और सभी तरीके के शिक्षण संस्थान भी 27 तारीख को बंद रखने का ऐलान किया गया है। हर तरीके का सार्वजनिक यातायात और निजी वाहनों के लिए भी बंदी रहेगी, यानी कि जो लोग सार्वजनिक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसकी व्यवस्था नहीं मिलेगी। किसी भी तरीके का सरकारी या गैर सरकारी कार्यक्रम को अनुमति नहीं दी जाएगी। क्या क्या छूट मिलेगी? अस्पताल, मेडिकल स्टोर, एम्बुलेंस, मेडिकल सेवाओं को बंद नहीं किया जाएगा, यानी कि जो बिल्कुल नेसेसरी चीजें हैं उनको बंद नहीं किया जाएगा। किसी भी तरीके की सार्वजनिक यानी कि फायर ब्रिगेड, आपदा राहत आदि के लिए कोई बंदी नहीं रहेगी, उन्हें लगातार कार्य करने दिया जाएगा। व्यक्तिगत इमरजेंसी यानी किसी की मृत्यु, बीमारी, शादी, इन कार्यक्रमों के दौरान किसी प्रकार की बंदी 27 तारीख को नहीं होगी। स्थानीय संगठनों द्वारा जो भी छूट दी गई होगी वो भी मान्य की गई होगी, यानी कि जो स्थानीय लोगों ने मांग की होगी संगठनों से उन मांगों को भी राहत दी जाएगी। एक बार दोबारा आपको बता रही हूँ, केंद्र और राज्य सरकार के जितने भी संस्थाएं, दफ्तर हैं वो बंद रहने वाले हैं। दुकान, बाजार, उद्योग ये बंद रहेंगे। स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, कोचिंग सेंटर्स ये सब बंद रहेंगे। केवल जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं यानी कि आपकी एम्बुलेंस की सर्विस, फायर ब्रिगेड की सर्विस, इनको अलाउड किया जाएगा। इसके साथ ही राहत बचाव कार्य के जो दल होते हैं इन्हें राहत दी गई है, इन्हें ये आराम से सड़कों पर चल सकते हैं। और सबसे अहम बात है कि किसी के यहाँ अगर किसी की मृत्यु हो जाती है या किसी के यहाँ कोई विवाह कार्यक्रम है तो इन पर भी राहत दी गई है। इसके साथ ही जो स्थानीय संगठन होंगे अगर उनकी तरफ से कोई रियायत दी गई होगी वहां के लोगों को तो वो राहत भी मिलेगी। मेरे साथ मेरे पैनल जुड़ चुके हैं, आपका परिचय कराती हूँ, चर्चा की शुरुआत करती हूँ। किसान नेता शिव सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, संयोजक है संयुक्त किसान मोर्चा के। क्या कहेंगे शिव जी, क्योंकि जिस तरीके से 27 तारीख को आपने बंद का ऐलान किया है, लेकिन ये बंद की जो अभी तक डिटेल सामने आई हैं ये पूरा व्यापक बंद है, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन नहीं चलने वाली है, जो प्राइवेट बसेज हैं वो भी आप उसकी भी फैसिलिटी नहीं देने वाले हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब बंद रहने वाला है। क्या आपको लगता है कि सब बंद होने से आपकी बात मान लेगी सरकार? देखिए आदरणीय काव्या जी, जिस तरह से 1 साल से किसान सरकार के काले कानूनों को लेकर आंदोलित है और सरकार का जो रवैया है लगातार पूरा देश देख रहा है। अब मैं आपको ताजा उदाहरण दे दूं, कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी इंदौर प्रवास पर थे। उन्होंने कहा कि 11 दौर की किसानों से बात हो चुकी है, लेकिन किसानों का जो प्रस्ताव है आज तक हमारे समझ में नहीं आया। ये स्पष्ट रूप से आज के समाचार पत्रों में प्रकाशित है। लेकिन
12वें दौर की बात हम नरेंद्र सिंह तोमर जी ने कहा कि 12वें दौर की बात हम किसानों से करने के लिए तैयार हैं, लेकिन किसान कोई प्रस्ताव लेकर आए, उनका कोई प्रतिनिधि प्रस्ताव लेकर आए और दूसरी तरफ फिर से एक स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं कि सन 2014 के बाद प्रधान बड़े अच्छे कानून बनाए और किसानों की आय दोगुनी हो गई, किसानों को एमएसपी पर का लाभ मिल रहा है, उनके चेहरे प्रसन्न मुद्रा पर हैं, तो किसानों को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन हम 12 दौर की बात करने के लिए तैयार हैं। तो मैं ऐसे कृषि मंत्री की घोर निंदा करता हूं। ऐसा तो कोई विक्षिप्त व्यक्ति भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं देता है कि आज 650 से अधिक किसान अपनी शहादत दे चुके। लगातार बीजेपी कार्यकाल में किसानों की आत्महत्या का दायरा बढ़ा है, तो कैसे आपकी सरकार अच्छे कानून ला रही है, अच्छे कानून बना रही है। देखिए, इस देश में, ये देश गांधी का देश है और गांधी जी ने कहा था कि हर व्यक्ति को काम चाहिए, पहला मुद्दा होना चाहिए। लेकिन सरकार की नाकामियों के चलते पूरे देश में बेरोजगारी का आलम है, महंगाई का आलम है और किसान बिल के चलते पूरे देश का किसान आंदोलित है, किसान अपनी शहादत दे रहा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, निजीकरण है, बिजली का कानून है। इन तमाम मुद्दों को लेकर जब सरकार ने सारी व्यवस्था बिगाड़ दी है, चरमरा गई है, तब किसानों ने फैसला लिया है कि जो 27 का महाबंद होगा वो पूरे देश में व्यापक महाबंद होगा, उसमें जरूरी सेवाओं को बाधित नहीं किया जाएगा, जैसा कि आप इस संबंध में आपने बता दिया था पूर्व में ही। तो ऐसी भी कोई इमरजेंसी सेवाओं को बाधित नहीं करेंगे और ये आजादी का आंदोलन है, पूरा देश खड़ा है, व्यापारी साथ दे रहे हैं, श्रमिक साथ दे रहे हैं, छात्र नौजवान साथ दे रहे हैं और ट्रांसपोर्टर साथ दे रहे हैं। तो मैं कुल मिला के पूरा देश इस आजादी की लड़ाई में शामिल है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चे ने 27 को महाबंद का ऐलान किया है और इसको 19 राजनीतिक दलों ने समर्थन भी दिया है। तो इस तरह से सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को दबाव बनाने के लिए, सरकार को ताकत दिखाने के लिए कि ये देश अब नहीं चाहता है ये काले कानून। जितने भी आप योजना ला रहे हैं, जितने भी स्कीम ला रहे हैं, लगातार देश विरोधी ला रहे हैं, इसलिए अब पूरा देश आपके खिलाफ खड़ा है। इसलिए 27 के महाबंद का ये आयोजन संयुक्त किसान मोर्चा कर रहा है। जी अंकित अरोड़ा जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, राजनीतिक विशेषज्ञ हैं। अंकित जी, सियासत से किसी को ना बैठाने का मुख्य कारण ही यही मेरा रहा, क्योंकि नाराजगी और आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। आज चिंतन की जरूरत है, क्योंकि एक बार फिर से 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान है और भारत बंद होने का मतलब है कि एक बड़ी आबादी सफर करने वाली है, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन बंद रहने वाला है, प्राइवेट ट्रांसपोर्टेशन बंद रहने वाला है, स्कूल कॉलेजेस जो बामुश्किलात खुले थे उन पर एक बार फिर ताला लटक जाएगा इस दिन। तो क्योंकि किसानों का सीधा कहना है कि आप हमारी बात जब तक नहीं सुनेंगे, हम कोई ना कोई रास्ता तो निकालेंगे अपनी बात को सुनाने का आप तक, और जब खासकर जनता का समर्थन हमें मिल रहा हो तब तो हम और उग्र होकर के आप तक उस बात को रखेंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि हर बार इस बंद का ऐलान होना कहीं ना कहीं घातक असर डालेगा? कागज जी, पहले तो मैं शिव सिंह जी की बातों से समर्थन रखता हूं कि हाँ, बहुत से किसानों ने इस आंदोलन के तहत शहादत दी है। मैं शहादत वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि एक मुहिम के तहत ये कार्य किया गया। बट मेरा शिव सिंह जी से एक बात और भी कहना है कि सरकार ने अगर कानून बनाया है, मैं बहुत सिंपल बात करूंगा, मैं टेक्निकल बात नहीं करूंगा आपसे, और मैं चाहूंगा शिव सिंह जी इसका जवाब दे कि अगर सरकार ने कानून बनाए हैं, और मैं मानता हूं कि सारे कानून जो है गलत बने हैं, मैं एक समय ये बात मान भी लेता हूं, तो सरकार का यही तो कहना है, आप आइए, बैठिए और उसके साथ संशोधन करिए। कानून को रद्द कर देना एक एडमेंसी एटीट्यूड को दर्शाता है। और जो किसान भाई
जिनके पास कुछ किसी तरह का संसाधन नहीं है और वो रोड पर बैठे हुए हैं, अपने परिवार से दूर बैठे हुए हैं, और जो उनका नेतृत्व कर रहे हैं वो संपूर्ण लोग हैं, उनको किसी चीज की कमी नहीं है। वो आज के आज से 5 साल भी धरने पे बैठ जाए तो उनके घर का जो है एक पंक्ति भी नहीं हिलेगी, बट जो उनके नीचे बैठे हुए हैं वो तो तहस नहस हो जाएंगे। तो अगर वो नेतृत्व कर रहे हैं, सच्चे दिल से नेतृत्व कर रहे हैं और सही नियत से नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनको अपने नीचे जो लोग उनका समर्थन कर रहे हैं उनका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और ये बात सच है। देखिए, मैं आपके पैनल पे कई बार बैठकर इस किसान बिल का के विरोध के अगेंस्ट में बोल चुका हूं कि तीनों कानून को अगर आप ढंग से पढ़िए, मैं आज भी कहता हूं ढंग से पढ़िए, तो आपको समझ आएगा कि कहां गलती है कहां गलती नहीं है, और अगर गलती है तो उसके संशोधन के लिए सरकार हर तरीके से आपका स्वागत करने के लिए रेडी है। बट ये बात कह देना कि आप रद्द कर दो क्योंकि वो काला है, वो काले कानून को दर्शाता है, तो वो मेरे हिसाब से एक इक्विलिब्रियम बात नहीं है। क्योंकि अगर ये कानून बिल की आवश्यकता नहीं थी, मैं कहता हूं, तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी, जो हिंदुस्तान की इकोनॉमी है, वो एक एग्रीकल्चर ड्रिवन इकोनॉमी है। तो उस हिसाब से किसान भाई हमारे सबसे बड़े व्यापारी होने चाहिए, और सबसे व्यापारी दृष्टिकोण से सबसे मजबूत आदमी किसान होना चाहिए था। ऐसा क्यों नहीं है? क्यों उस समय भी आत्महत्या होती थी? अब बस मैं बहुत सिंपल बातों में बोलूंगा, अगर किसान बिल की जरूरत ही नहीं थी तो सबसे ज्यादा व्यवसायिक रूप में, व्यापारिक रूप में सबसे मजबूत आदमी टाटा अंबानी नहीं होने चाहिए थे, किसान होने चाहिए थे। ऐसा क्यों नहीं है? तो मतलब संशोधन की जरूरत थी और जरूरत है। सरकार ने बहुत अच्छा कानून बोला कि कॉमर्स प्रोड्यूस और कॉमर्स स्टेट के जो बिल उन्होंने दिया है, उस बिल के अनुवाई अगर आप देखें, उन्होंने कहा है कि आप अपने प्रोडक्ट को लेके, आप अपनी सामग्री को लेके हिंदुस्तान के किसी कोने में जाकर इसको बेच सकते हैं। आपको एपीएमसी मार्केट से जो है ड्रिवन होने की जरूरत नहीं है। इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आज शिव सिंह से बोलता हूं कि आज आप डिजिटल इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे हैं। एक दुकान का दायरा, लेकिन अंकित जी, शिव जी, इस पर उनसे मैं जवाब जरूर लूंगी, लेकिन इससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी इसको लेकर, क्योंकि अभी आपने जो बात कही, उस सरकार कहती है कि आप किसी भी राज्य में हो, दूसरे राज्य में जाकर के फसल बेच सकते हो। आपको याद होगा भी हालिया दौर में उत्तर प्रदेश के कुछ किसान पंजाब और हरियाणा बॉर्डर तक गए थे अपनी फसल को बेचने के लिए। याद होगा आपको, उन्हें लौटा दिया गया था। लौटाया ये कह करके दिया गया था कि पहले हम अपने राज्य के किसानों की फसल खरीदेंगे, और जब अगर हमें लगेगा कि हम और फसल खरीद सकते हैं सरकारी तौर पर, तो हम उस फसल को खरीदेंगे। अगर इस तरीके से किसान बॉर्डर दर बॉर्डर घूमते रहे तो उनका ज्यादा, आपको नहीं लगता कि खर्च हो जाएगा? क्योंकि सरकारी मंडी में ही कई किसान जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली किराए पर लेकर के जाते हैं और पर डे ट्रैक्टर ट्रॉली का किराया भाड़ा भरते हैं। बहुत अच्छी बात बोली कागज जी आपने, और ये एक ऐसा पॉइंट है जो सरकार के समक्ष रखने की जरूरत है। इसी तरह के की पॉइंट की बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए सरकार के समक्ष रखने की जरूरत है। आपका कंसर्न बेहद बहुत खूबसूरत है और बहुत ही लॉजिकल है कि एक किसान जिसने जीवन भर, पूरे साल भर हल जोत कर जो कुछ बनाया है, अगर उसको बेचने के लिए भी उनको उधार लेना पड़े ट्रांसपोर्ट के लिए, तो वो भी उनके लिए एक मार्ग जैसे होगा। तो ये सब देखिए, इसी चीज के लिए वेयर हाउसेस की आवश्यकता है, इसी चीज के लिए डिफरेंट पोर्टफोलियोज की जरूरत है। हर स्टेट में एक ऐसा पोर्टफोलियो हो, एक ऐसा सेटअप हो, एक ऑर्गेनाइज सेटअप हो जो एक चैनल की तरह काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं शिव सिंह जी के पास, मैं शिव सिंह जी से एक सवाल लेना चाहूंगी यहाँ पर। शिव सिंह जी, मैं आपकी समस्याओं को बहुत बखूबी लंबे समय से देख रही हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आपकी फसल बिक्री हुई थी, उस समय जो आंकड़े सामने आए थे उस पर भी मेरी लंबी बहस हुई थी राजनेताओं से। आज फिर मैं आपसे एक बात कह रही हूँ, क्यों एक बार फिर चर्चा नहीं करते? क्योंकि आपको याद होगा, इसका एक उदाहरण मैं आपको हरियाणा सरकार की तरफ से देती हूँ। हरियाणा सरकार की तरफ से अभी हाल ही में किसानों के जो गन्ना किसान थे उनको राहत दी गई। आपने देखा होगा, किसान उस चर्चा के दरमियान बैठे थे जब गन्ना के लागत मूल्य का निर्धारण किया जा रहा था कि कितना बेसिकली लगता है। तब सरकार ने एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का कीमत जो है वहां पर 250 से 300 रुपए बताई थी, लेकिन जो किसान नेता वहां पर बैठे थे उन्होंने उसकी कीमत जो उनको बाजार में मिलती है उन्होंने 2000 रुपए बताई थी। जिसके बाद जो सरकार के नुमाइंदे थे, साइंटिस्ट थे जो बैठते हैं वहां पर, वैज्ञानिक, कृषि वैज्ञानिक बैठते हैं, उन्होंने सीधी तौर पर हैरानी जताई थी कि इतना महंगा कैसे हो सकता है।
आपको नहीं लगता कि इन फैक्ट्स और फिगर को लेकर के आपको एक बार सरकार के सामने बैठना चाहिए कि जनाब जिसको आप 200 रुपए गिन रहे हो वो हमको 200 का नहीं मिलता, आइए हमको बाजार में दिलवा के दिखाइए 200 रुपए कहाँ बिका। आप हमसे कह रहे हो, क्योंकि मैं इस बात से बहुत बखूबी आपको मानती हूँ, क्योंकि हाल ही में मैंने लखीमपुर खीरी का भी उदाहरण देखा, मैंने संभल का उदाहरण देखा, हरदोई का उदाहरण देखा। जब फसल की बिक्री की बात आई, सरकार कह रही थी कि जो कीमत है उस कीमत के आधार पर बिक रहा है, लेकिन उन किसानों ने सीधे तौर पर कहा कि मैडम 900 रुपए में मैंने अपनी फसल बेची है, चाहे 1800 रुपए कह दे चाहे 1600 रुपए कह दे, मैंने 900 रुपए में बेची है और मैं इसका आपको प्रत्यक्ष प्रमाण कर देता हूँ। तो ये समस्याएं क्यों नहीं आप सरकार के सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से रख रहे कि आइए जनाब आप करवा के दिखा दीजिए, नहीं हो रहा इतने में, इसके लिए तो बात करनी पड़ेगी ना। देखिए आदरणीय काव्या जी, मैं बताना चाहता हूँ जी जी कि अभी हमारे साथी बोल रहे थे कि किसान बात क्यों नहीं कर रहे सरकार से, तो 11 बार किसान ही बात करने गए हैं, सरकार बात करने नहीं गई है, ये मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन नरेंद्र सिंह तोमर जी का यह स्टेटमेंट है कि किसानों का प्रस्ताव हमारे समझ में नहीं आता है। किसान कह रहा है कि हमको लिखित कानूनी गारंटी चाहिए एमएसपी की, तो आप कानूनी गारंटी देने के लिए तैयार नहीं है। मध्य प्रदेश का आंकड़ा बता दूं, 260 मंडियां बंद होने की कगार पर हैं, शासकीय मंडियां। 1975 रुपए गेहूं का रेट था, 1465 रुपए जुलाई अगस्त में 1465 रुपए की मैं रसीद दे सकता हूं। सैकड़ों किसानों ने मई जून जुलाई अगस्त में 1465 रुपए का गेहूं बेचा। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, तो उत्तर प्रदेश के यदि कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में धान और गेहूं लेके आता है तो उसके जो ट्रैक्टर हैं, ट्रक हैं, वो सीज कर दिए जाते हैं, मुकदमा लगा दिया जाता है। तो ये कैसा कानून है? किसान कहां कहां भटकेगा? क्या सरकार की नीति है? किस तरह से सरकार लगातार किसानों की प्रताड़ना कर रही है? तो ये जो इनका जो आंकड़ा है, इनकी जो घोषणाएं हैं, वो टोटल दस्तावेज पर आधारित है सरकार की। किसानों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। किसान तो लगातार बात करने के लिए सरकार से तैयार है और किसान ही जा रहा बात करने, सरकार का प्रतिनिधि कोई बात करने नहीं आया मौके में। और किसान कोई मवाली नहीं बैठा है जो बार बार आप कह रहे हो खालिस्तानी मवाली है, आंदोलन जीवी है। इस तरह से आप किसान का अपमान कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उनको ठंडे पानी से बौछारे दे रहे हैं, केले गड़वा रहे हैं, बैरिकेड्स लगा के उनको बंद करके रखा गया है। देश का अन्नदाता है, वही अन्न पैदा करता है, तो उसी के अन्न खाने से हमारे भी रगों में खून दौड़ता है और प्रधानमंत्री मोदी जी के भी रगों में, नरेंद्र सिंह तोमर जी के भी रगों में, सबके रगों में उसी अन्न से खून दौड़ता है। तो सरकार को सोचना चाहिए। अभी आप बात कर रहे थे कि कहीं भी दुनिया में किसान, भारत देश के किसी भी कोने में किसान अपना अनाज बेच सकता है, तो किसान को आप भटका रहे हैं। 200 रुपया 100 के पार डीजल है, पेट्रोल है, और किसान वो डीजल भरवा के अपने वाहन से जब ले जाएगा, कहीं मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश ले गया, बिहार ले गया, हरियाणा ले गया, तो उसकी लागत कितनी आएगी और किस तरह से किसान के प्रताड़ना के लिए आप कानून बना रहे हैं। और मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि एसडीएम इस कानून में है कि एसडीएम के कोर्ट में सुनवाई होगी। तो एसडीएम का मतलब क्या होता है? अभी करनाल में आपने देखा कि सरकार के इशारे पर एसडीएम ने सर में लाठी मारने का आदेश किया, किसान काजल की मौत हो गई। कितना दर्दनाक हादसा सरकार ने कराया। शिव सिंह जी, पहले और दूसरे दौर की बैठक जब आपकी हुई थी सरकार के साथ, उस दरमियान 6 संशोधन लेकर के सरकार आपके पास आई थी, अगर आपको याद होगा। उस संशोधन में ये बात कही गई थी कि न्यायिक प्रक्रिया को बाधित नहीं किया जाएगा, न्यायिक प्रक्रिया कहीं भी एसडीएम में जाकर नहीं रुकती है और इसे रोका भी नहीं जाएगा। अगर आप हमारी बात मानते हैं, इस 6 प्रस्तावों को स्वीकार कर लीजिए और हम एसडीएम से आगे का प्रोसीजर जो है फॉलो कर लेते हैं। ये तो पूरा देश मानता है कि आपके साथ इसके लिए पूरा देश खड़ा है कि एसडीएम तक न्यायिक प्रक्रिया को नहीं रोका जा सकता। हमारे पास आगे की कोर्ट्स बनी हुई है, एक लंबा प्रोसीजर है किसी भी जस्टिस को हासिल करने का, वो प्रोसीजर सबके लिए होना चाहिए। अगर मैं आपकी बात का एक विवरण निकालूं, एक संक्षेप निकालूं, तो वो ये कह रहा है कि सरकार वादे कर रही है लेकिन आपको विश्वास में नहीं ला पा रही है।
ये समझू मैं? सरकार से हम लिखित में मांगते हैं ना, तो सरकार लिखित में क्यों नहीं दे रही है? एमएसपी का कानून हम लिखित में मांगते हैं। वो तो कह रही है कि आप भटक चुके हैं, आप सियासत के हाथों बिक चुके हैं। अब अभी तक आप एमएसपी मांग रहे थे, हमने एमएसपी दिया, अब बात आप बिल्कुल उस पर अड़ चुके हैं कि नहीं जनाब अब तो आपकी सरकारें गिराएंगे हम। आप तो राजनीति में आ गए, आपने एजेंडा बदल लिया अपना। देखिए आजादी का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। 90 साल आजादी का आंदोलन चला था अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए। तो ये जो देश में बैठी हुकूमत है, ये अकर्मण्य और तानाशाह है। ये अडानी अंबानी की गोद में सोने वाले लोग हैं। तो ये उनसे पूछ करके कानून बनाते हैं। किसान खेत में काम करता है, वहीं सो जाता है, रात में वहीं पानी लगाता है, वहीं जानवर से फसल को बचाने के लिए खेत की तकाई करता है। और अडानी अंबानी के हवाई जहाज प्लेन उसकी छतों में उतरते हैं। क्या देश को यह कानून चाहिए? तो यही सरकार, ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। ये सरकार को जिसमें फायदा होगा उसके, और उसको सरकार चलाने वाले पूंजीपति को जिसमें फायदा होगा, सरकार वैसे कानून बनाने का काम कर रही है। उसको किसी के दुख दर्द से कोई लेना देना नहीं है। तो ये देश की नस्ल और फसल बचाने का आंदोलन है। लेकिन शिव सिंह जी, आपके इस आंदोलन के कारण आपको लगता है एक बड़ी तादाद है आबादी की जो परेशान हो रही है इस समय? अगर आप दिल्ली की बात कर लीजिए, हालिया पंजाब तस्वीर भी सामने आई, हरियाणा की भी तस्वीरें सामने आई, कई लोगों के रोजगार चले गए, ऑफिस नहीं जा पा रहे हैं। और अब भी आपने जो 27 तारीख का चयन किया है वो कोई वीकेंड डे नहीं है, वो वर्किंग डे है। वर्किंग डे के दिन कितने ऑफिस आप भी बखूबी जानते हैं, नौकरी पेशा लोगों के जीवन से आप ऐसा तो नहीं है कि परिचित नहीं है। वो ऑफिस नहीं पहुंचेंगे, उनका वेतन भी कटना है, गाड़ियां क्योंकि चलेंगी नहीं, उन्हें ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिलेगा। एक फैक्टर तो आपने देखा कि आप परेशान हैं, लेकिन वो लोग भी तो परेशान होंगे जो पिछली बार भी गाड़ियों के बंद होने से परेशान हुए और इस बार भी परेशान होंगे। उनके प्रति भी तो हमारे अन्नदाता विचार करेंगे। देखिए, विचार करके ही ये फैसला लिया गया है। हम कोई ऐसी सेवाओं को बाधित नहीं कर रहे हैं जिससे कोई जन धन की हानि हो, कि ये आजादी का आंदोलन है। और इस आजादी के आंदोलन में वर्तमान में पूरा देश खड़ा है। इसलिए ये देश आजादी की लड़ाई के लिए महाबंद का आयोजन किया है और किसान मोर्चा उसका नेतृत्व कर रहा है। सारा देश साथ में है। तो सरकार को झुकाने के लिए, सरकार को झुकाने के लिए, और सरकार ऐसे दोबारा कोई कानून न लाए, और जो सरकार ने इस तरह के कानून बनाए हैं उनको सरकार वापस ले। इसलिए ये आंदोलन का आगाज किया गया है और वो सफल होगा। लड़ेंगे, जीतेंगे जरूर। ठीक है। अंकित अरोड़ा जी, अगर अभी तक आपने शिव सिंह जी की बातों को गौर किया होगा, या सरकार के जो प्रतिनिधि आकर के अपनी बातें रखते हैं उन पे आपने गौर किया होगा, मुझे लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नजर आता है, लैक ऑफ ट्रस्ट नजर आता है, विश्वास की कमी है। क्योंकि किसानों का कहना है कि जनाब आप जो कह रहे हैं हम उस पर अगर विश्वास कर भी लें तो धरातल पर कई तस्वीरें जो है बिल्कुल इतर है। सरकार कह रही है कि जनाब हम तो ऐसा कह रहे हैं तो मतलब ऐसा हो ही रहा होगा। तो ऐसा हो रहा होगा के आधार पर सरकार चल रही है और ऐसा नहीं हो रहा है के आधार पर किसान चल रहे हैं। अगर ये दोनों अलग ट्रैक पे चलेंगे तो ये ट्रैक तो कभी नहीं मिलने वाले आपस में। बहुत अच्छी बात बोली काव्या जी, और मैं शिव सिंह जी की बातों को सुन रहा था। बहुत सी बातें, मैं क्षमा चाहूंगा, इमोशनल है, प्रैक्टिकल नहीं है, रैशनल नहीं है और रेडिकल भी नहीं है। क्योंकि मैं इस बात को समझता हूं कि मुझे याद भी आता है फरवरी 2020 में माननीय मोदी जी के द्वारा, सरकार के द्वारा ये घोषणा की गई थी कि किसान रेल, किसान उड़ान और 15 लाख करोड़ के क्रेडिट टारगेट की तरफ हम बढ़ेंगे कि आने वाले 20-21 मतलब आने वाले अब जनवरी में किसानों की जो इनकम है, आयु है, वो डबल हो जाएगी। तो ये वादा सरकार ने किया है और ये प्रत्यक्ष रूप से सरकार ने रिकॉर्ड में रख के किया है, शिव सिंह जी जानते होंगे। और अभी शुगर केन के पर्सपेक्टिव में उत्तर प्रदेश सरकार ने जो भी बेनिफिशियरीज, लाभार्थी उसको दिए हैं, वो भी बहुत ही सम्मानजनक है।
और मेरा सवाल ये है कि अंकित जी, एक बात यहाँ जरूर मैं कहूंगी, क्योंकि सरकार की तरफ से जो राहत या धनराशि बढ़ाई जा रही है वो ऐसा लग रहा है जैसे ऊंट के मुंह में जीरा। अब आप खुद समझिए कि 5 रुपए की बढ़ोतरी की गई है गन्ना के दामों में, और इसका बहुत अच्छा व्याख्यान जो है राकेश टिकैत साहब ने किया। उन्होंने कहा कि जनाब ठीक है, आपने कह दिया कि आपने प्रति क्विंटल जो है 5 रुपए की बढ़ोतरी की है, यानी कि आपने 5 पैसा पर किलो बढ़ाया है। और 5 पैसे किस समय क्या कीमत है, कितना पानी गन्ने की फसल खा लेती है, पानी के दाम क्या चल रहे हैं, बिजली के दाम क्या चल रहे हैं, जिनसे हम पानी जमीन से खींच रहे हैं, उन नलकूपों के दाम क्या चल रहे हैं, इन सबको देख करके आप अगर दाम बढ़ाते तो हमें भी थोड़ी राहत मिलती, क्योंकि महंगा सब हो रहा है लेकिन फसल पे 2 रुपए या 5 रुपए की बढ़त हो रही है। जी मैं बहुत सिंपल बात समझना चाहूंगा, जी बहुत जी साधारण जी बात है, एज अ राजनीतिक विश्लेषक मैं समझना चाहूंगा जी जी कि इसका समाधान क्या है। हम प्रॉब्लम आपको भी पता है, हमें भी पता है, आप किसानों से पूछेंगे तो वो अपनी दिक्कतें बताएंगी, सरकार से पूछेंगे सरकार अपनी दिक्कतें बताएंगी, सबकी अपनी अपनी लिमिटेशन है। बट समझने की जरूरत है इसका समाधान होगा कैसे, क्या धरना प्रदर्शन से होगा, क्या रोड ब्लॉक करके होगा, कि सुनवाई करके नहीं होगा, दोनों को इस एक चीज का दूसरे को समाधान अपने क्या है, विश्वास में लेना होगा। दोनों को जरूरत है अपने विश्वास में लेने की। वो है एक सकारात्मक संवाद, बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ भी नहीं। चाहे आप धरने में 1 लाख ले आइए, 50 लाख ले आइए, चाहे सरकार उसको डिफेंड करने के लिए एक बहुत बड़ी सेना तैयार कर ले, एजेंडा तैयार कर ले, प्रोपेगेंडा तैयार कर ले, बट इस समाधान का सिर्फ एक ही उपाय है, वो है संवाद, वो भी सकारात्मक संवाद। जब की बिंदुओं के साथ लेके बैठा जाएगा, वो भी सही नीति और नियत के साथ, किसी और एंगल को एक्सप्लोर करते हुए आप इस किसान की समस्याओं से बाहर नहीं निकल पाएंगे। ये देखिए, मैं बता रहा हूँ, सरकार ने इसका कम्युनिकेशन सही तरीके से नहीं किया, ये बात तो मैं ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ। सरकार ने अगर ये कानून लागू किया था, जिस समय ये कानून बनाया गया था, ऐसा नहीं है कि ये उन्होंने रातों रात बैठ के और सपना आया और उसको जो है ड्राफ्ट कर दिया। सारे राज्यों से इसकी सहमति ली गई है, सारे राज्यों ने इस पे सहमति दी भी है, अच्छे अच्छे विशेषज्ञ। तो 19 राजनीतिक दल आज किसानों के समर्थन में क्या कर रहे हैं अंकित जी? क्योंकि कोई तो है जो उनके साथ खड़ा हो गया जा करके, और उसके दम पर ये जो कह रहे हैं कि हम किसान तो है ही हैं, राजनीतिक दल भी हमारे साथ और मानते हैं कि गलत हुआ है। देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, राजनीतिक दलों को तो अपना उल्लू सीधा करें। चुनाव का समय आएगा तो वो ऐसे एक्टिव हो जाएंगे जैसे किसान वही है। अब समझिए मेरी बात, नुकसान किसका हो रहा है? उनका, जो धरने पे बैठे हुए हैं, जो अपने परिवार से दूर बैठे हुए हैं, जो अब अपना कार्य भी नहीं कर पा रहे हैं, अपनी आमदनी भी नहीं बढ़ा पा रहे हैं, और उसके कारण जो एक मिडिल क्लास तबका है, जिस रोड को वो ब्लॉक कर रहे हैं, जहाँ पे ये धरना प्रदर्शन हो रहा है, वहां पे यातायात में जो दिक्कतें आ रही हैं, रूटीन दिक्कतें जो आ रही है, उनको झेलना पड़ रहा है। उन राजनेताओं को नहीं, जो सिर्फ पोर्टफोलियो लेने के लिए माइक पे खड़े होकर जो है किसान का समर्थक दे रहे हैं। और मैं राकेश टिकैत जी से कभी आमना सामना हो तो मैं उनसे कुछ 5 सवाल पूछूंगा। मैं उन 5 सवालों को आज लिख के बैठा हुआ हूँ कि कभी उनसे मेरा आमना सामना हो तो मैं उनसे बहुत एक सवाल पूछूंगा। शिव सिंह जी से पूछ लीजिए, वो भी किसान नेता ही हैं, संयोजक हैं वो भी संयुक्त किसान मोर्चा के, जवाब देंगे आपके सवालों का। वो तो अच्छी बात है, मैं चाहूंगा कि एक बार तकीर जी से मेरा सामना हो और मैं उनसे पूछूं कि ये 5 सवालों को जवाब दीजिए। सरकार सुनने को तैयार है, सरकार संशोधन करने को तैयार है, आप क्यों नहीं? आप रद्द करके क्या कर लो? अच्छा, मैं कहता हूँ रद्द भी कर देते हैं, मैं मान लेता हूँ कानून काला है, क्या आपके पास कोई ऐसा ड्राफ्ट है जो सरकार को प्रपोज करे, जो सही नीति और नियत के साथ नहीं है, सिर्फ शब्दों में है, ड्राफ्ट नहीं है? क्योंकि समय मेरे पास समाप्त हो रहा है, मुझे शिव सिंह जी से सवाल लेना समय, क्योंकि मेरे पास समाप्त हो रहा है। शिव सिंह जी, एक तरीका तो जरूर निकलता है यहाँ पर। देखिए, 2 तरीके हैं। पहला तो जो है सकारात्मक तौर पर कोई चर्चा कर ली जाए और उसका कुछ अच्छा परिणाम निकल जाए। दूसरा, गवर्नमेंट के साथ हम डू एंड डाई का फॉर्मेट अप्लाई नहीं कर सकते कि आइदर आपको यही करना होगा वरना ये नहीं हो सकता। आप पूरा का पूरा कानून संशोधित करवाने का अधिकार रखते हैं। सरकार भी इस बात को मानती है कि आप टॉप टू बॉटम पूरा का पूरा कानून संशोधित करवा दीजिए, क्योंकि रद्द करवाना किसी ना किसी सरकार के अपमान की बात हो जाएगी कि सरकार ने सदन से, यानी कि संविधान के मंदिर से जो कानून लेकर के आए हैं, उस कानून को ही धता बता दिया गया। आप पूरा कानून संशोधित करवा लीजिए। देखिए काव्य जी, मैं पहले बताऊं कि जो हमारे सम्मानी बैठे हैं, तो पहले तो सरकार से प्रेरित होकर के पूरी तरह से उनका जो भी आज वक्तव्य आया है वो कहीं ना कहीं सरकार से प्रेरित होकर बयान दे रहे हैं। आपका कहना है कि सरकार कानून बनाई, सरकार वापस लेगी तो बड़ा अपमान होगा। तो मैं बता दूं, क्या अंधेरे में कानून बनता है? क्या सदन में बहस नहीं कराई जाती?
बिना मत विभाजन के कानून बनाया गया है। पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है और अपमान है। बता दें माननीय कि मत विभाजन क्या सदन के अंदर कराया गया और कानून को लागू कर दिया गया, तो ये बिल्कुल देश के हित में नहीं है। और ये इसलिए किसान लगा हुआ है, किसान ने उसको पढ़ लिया है। मेरा तो आरोप है ना, किसान से ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं सरकार के लोगों से, चाहे वो प्रधानमंत्री जी हो चाहे नरेंद्र सिंह तोमर जी हो, उनसे ज्यादा पढ़ा लिखा आज देश का किसान है। और किसान इनके गुमराह में नहीं आएगा, सरकार के झांसे में आने वाला नहीं है। और वो अंतिम दम अगर ये रस्साकशी ऐसी चलती रही शिव सिंह जी, तो उसका निस्तारण भगवान जाने कब होगा। चलिए, दोनों मामलों बहुत धन्यवाद मेरे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। 27 तारीख को भारत बंद का ऐलान किसानों की तरफ से है। तस्वीरें क्या होंगी ये देखने वाली बात होगी, और आगामी समय में कुछ बात बन भी पाएगी या नहीं बन पाएगी ये भी देखने वाली बात होगी। खबरनामा में फिलहाल इतना है, आप बने रहिए एनबी न्यूज के साथ। नमस्कार। न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सरबी राजपूत। कोरोना की स्थिति दिन पे काफी बेकाबू। खबरनामा, खबर से असरता।